जंगल के पास का एक दिन सुबह की हल्की धुंध में सूरज धीरे धीरे उग रहा था। एक छोटा सा गांव जो घने जंगल के किनारे बसा था, नींद से जाग रहा था। मिट्टी की सड़कों पर ओस चमक रही थी और दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसी रास्ते पर एक 12 साल का लड़का आरव नंगे पैर चला जा रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की टोकरी थी। आज उसे जंगल से लकड़ियां लानी थी। हवा ठंडी थी और मिट्टी की महक उसके मन को सुकून दे रही थी। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, आसमान पेड़ों की छाव में गुम हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर नीचे गिर रही थी। आरव झुककर सूखी टहनियां चुनने लगा। अचानक उसे पास की झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वह रुक गया, सांस थाम ली, आवाज और पास आई। झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा हिरन का बच्चा बाहर निकला। वह लंगड़ा कर चल रहा था, उसके पैर में कांटा चुभा था। आरव पहले तो थोड़ा डर गया, पर फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और सावधानी से कांटा निकाल दिया। हिरन कुछ पल उसके सामने खड़ा रहा, फिर उसकी ओर देखने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सा विश्वास और अपनापन महसूस हुआ, बिना कुछ बोले। दोपहर तक आरव जंगल के अंदर एक छोटी नदी के किनारे पहुंच गया। वह पत्थर पर बैठ गया और हिरन उसके पास आकर ठहर गया। आरव ने अपना टिफिन खोला, एक रोटी का टुकड़ा निकाला और हिरन की ओर बढ़ाया। हिरन ने धीरे से उसकी हथेली से खाना खाया। नदी के पानी में दोनों की परछाई झिलमिला रही थी। हवा में एक सुकून भरी शांति थी। शाम होने लगी थी। सूरज पेड़ों के पीछे उतर रहा था और आसमान नारंगी हो गया था। आरव ने अपनी टोकरी उठाई और गांव की ओर चल पड़ा। हिरन कुछ कदम उसके पीछे चला, फिर रुक गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे विदा लेते हुए। आरव मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, जबकि हिरन धीरे धीरे जंगल की गहराई में खो गया। रात में जब आरव घर पहुंचा तो उसने लकड़ियां चूल्हे के पास रख दी। उसकी मां ने पूछा, आज जल्दी लौट आया? वह मुस्कुराया और बोला, आज जंगल में एक नया दोस्त मिला। मां हंस दी और बाहर से झिंगुरों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे रात छा गई और जंगल फिर से अपनी रहस्यमयी खामोशी में डूब गया।